नमस्कार दोस्तों। डीडीए ने कुल 173 अपार्टमेंट्स के लिए ई ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। द्वारका हाउसिंग स्कीम के तहत यूनिट किस किस प्रोजेक्ट्स में हैं, उस प्रोजेक्ट का मैं क्विक रिव्यू भी करूंगा। ऑक्शन के थ्रू एलोकेशन है तो बिडिंग कितनी जा सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कितनी दूर तक जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। राइट, तो एक एनालिसिस होगी कि डीडीए जो द्वारका हाउसिंग स्कीम ला रहा है वो कितना वैल्यूबल है अप्लाई करने के लिए, नहीं करने के लिए। राइट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि मैं इस पर वेबिनार भी करूंगा कि ई ऑक्शन प्रोसेस में आपको कैसे पार्टिसिपेट लेना करना चाहिए। जो दिवाली वाली हाउसिंग स्कीम थी उस पर भी मैंने बहुत डिटेल में बात की है, तकरीबन 10 से 12 वीडियोस होंगे। उस टाइम पर कैसा रहा था ऑक्शन, बिड्स कहाँ कहाँ तक गए थे, किस तरीके की परचेजेस बैड परचेजेस रहीं और किस स्ट्रैटेजी से लोगों को बेस वैल्यू पर ही यूनिट एलोकेट हो गया। राइट, तो इस पर मैं एक वेबिनार भी करूंगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं एलीट मेंबरशिप, या अगर आप सिर्फ इस वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डीडीए वेबिनार लिख करके भेज सकते हैं। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात नोटिस करने वाली है कि डीडीए ने द्वारका को लेकर के एक अलग से स्कीम निकाली है, जहाँ पर कि एचआईजीज़ के साथ साथ कुछ एमआईजीज़ के भी ऑप्शन हैं। और मध्यम वर्गीय योजना के तहत डीडीए ने अलग स्कीम निकाली है, जिससे कि ये हम साफ कह सकते हैं कि डीडीए मानता है कि द्वारका का जो करंट और नियर फ्यूचर सिनेरियो बन रहा है डेवलपमेंट का, वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए नहीं है, जो स्पेशली लोग फ्रेश परचेज कर रहे हैं। राइट, वो हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए ही है। इसीलिए इनका एलोकेशन हम ई ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि जो जसोला का ऑप्शन है वहाँ पर एचआईजी है और वहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दिया जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट भी जसोला, जो कि साउथ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, और द्वारका जो कि अपने आप में एक सब सिटी है, दोनों को अलग तरीके से कैसे देखती है। तो आगे आने वाले टाइम में द्वारका में कुछ ढंग का, मतलब 1200 1400 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का एक टिपिकल 2 BHK और 3 BHK बड़े वाली साइज़ का ओन कर पाना मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट्स प्लान हैं द्वारका में, अगर मैं इस पर भी टच करूं, द्वारका जो UER2 बन रहा है इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उसे। UER2 फिर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है, मतलब जो भी आईटी इंजीनियर्स हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं वो द्वारका से सीधा गुड़गांव के सेंटर तक रीच कर सकते हैं 15 से 20 मिनट में। और इसकी जो एयरपोर्ट को लेकर के प्रॉक्सिमिटी है, तो जो भी एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग हैं उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है वो द्वारका ही रहता है। राइट, यहाँ पर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर भी प्लान है, और एक जो न्यू डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन रहा है सेक्टर 24 में, जिस पर कि तकरीबन 2 साल पहले गवर्नमेंट ने मुहर लगाई थी, ये भी फ्यूचर में प्लान है। तो हम देखेंगे फ्यूचर में कि यहाँ पर कुछ एम्बेसीज भी बनेंगी। तो जो भी लोग एम्बेसीज वगैरह में काम करेंगे, कन्वेंशन सेंटर में काम करेंगे, उन्हें आसपास रहने के लिए कोई एक प्रीमियम होम चाहिए होगा। तो जो डीडीए के फ्लैट्स हैं, स्पेशली सेक्टर 19B वाले गोल्फ व्यू अपार्टमेंट, इस डिमांड को फुलफ़िल करेंगे। और अगर भारत वंदना पार्क की बात करें और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है सेक्टर 19 में ही, ये भी काफ़ी बूस्ट करेगा यहाँ की हाउसिंग मार्केट को। तो ये था थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की कि यस, द्वारका का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट कैसे देख रही है और आपको कैसे देखना चाहिए। तो अब रिव्यू करते हैं गोल्फ व्यू अपार्टमेंट, जहाँ पर कि SHIG और HIG के ऑप्शंस हैं,
और एक पेंट हाउस का भी ऑप्शन है जो कि पिछली बार शायद अनसोल्ड रहा। ये जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं या तो पिछली बार अनसोल्ड रहे हैं या जो मैक्सिमम ऑप्शंस हैं वो लोग कैंसिलेशन के लिए गए हैं, किसी वजह से वो हो सकता है पेमेंट ना कर पाए हों और उन्हें प्रोजेक्ट ना पसंद आया हो। क्योंकि जो जनरली देखा गया है लोगों में कि इस प्रॉपर्टी को लेकर के स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको लेकर के डिससेटिस्फाइड हैं। यस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज ही है, बट अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये गोल्फ कोर्स पर पड़ता है, गोल्फ कोर्स रोड पर पड़ता है और आधे अपार्टमेंट गोल्फ कोर्स फेसिंग पड़ते हैं। तो ये एक टाइमलेस प्रॉपर्टी है, भले ही इसकी कंस्ट्रक्शन एवरेज हो और इसकी जो प्रॉक्सिमिटी मैंने और बाकी चीज़ों से बताई, तो ये एक फर्स्ट चॉइस रहने वाला है जो फ्यूचर में टेनेंट्स आकर के रहने वाले हैं, स्पेशली जो फॉरेन टेनेंट्स हैं जिनके साथ हम लीज साइन करते हैं। ऐसी चीज़ें हमने अभी ल्यूटेस दिल्ली के आसपास ही देखी हैं कि जो फॉरेन टेनेंट्स रहते हैं, द्वारका में बहुत कम देखा है। बट जब से कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा, नया वाला डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन जाएगा, तो ऐसे लोग यहाँ पर भी रहेंगे और इनके साथ लीज एग्रीमेंट साइन करना ओनर्स के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। राइट, आपको रेंटल ज़्यादा मिल जाते हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है और कोई टेंशन भी नहीं होती। राइट, तो इस मामले में अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतरीन निकल करके आता है। लोग जो ऑलरेडी इसका पोजीशन ले चुके हैं या रहना चाह रहे हैं थोड़े से नाखुश हैं, क्योंकि ये कंपेयर करते हैं इसको गोल्फ आइलैंड से, शोभा सिटी से। अब प्राइसिंग की अगर बात करें तो 2 करोड़ से HIG स्टार्ट हुई थी और SHIG 2.5 करोड़ से स्टार्ट हुआ था पिछले एलोकेशन में, और जनरली 30% या 25% के आसपास की हाइक पर लोगों को मिल गया था। मतलब HIG 2.5 ऑन एन एवरेज जो क्लोज़र आया था वो था और SHIG का 3 CR के आसपास का क्लोज़र था। अगर मैं इसको कंपेयर करूं द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ सोसाइटीज़ से, तो 2.5 और 3 CR में आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो हीरो होम्स का 104 है, शाहपुर जी पॉलोंजी का 102 है। शोभा तो ऑप्शन में ही नहीं आता क्योंकि वहाँ के जो ऑप्शंस हैं वो 4, 5, 6 CR के हैं। अगर आप कारपेट साइज एरिया कैलकुलेट करें तो 6 करोड़ के आसपास आपको आपके ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पर। और जो इवन शोभा में भी रहते हैं, आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है वहाँ से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है और वो रह रहे हैं, वो लोग वो प्राइस ड्राइव नहीं करते। जो रहना चाह रहे हैं वही लोग प्राइस ड्राइव करते हैं। राइट, क्योंकि हमेशा से बायर के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और अगर वो शोभा चूज़ करता है तो मतलब वो उसमें वैल्यू फाइंड करता है, डिस्पाइट कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चीज़ टाइमलेस है। तो है, लोग नेगेटिव पॉजिटिव होते रह सकते हैं। अगर वैल्यूशंस की ही बात कर लें, 20 एकड़ का लैंड पार्सल आपको गोल्फ कोर्स रोड पर मिल रहा है, वो लैंड पार्सल ही टाइमलेस है, उसके ऊपर आप कुछ भी बना लीजिए सब अच्छा ही बनेगा। राइट, तो गोल्फ व्यू कॉन्डोज जिस अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों ने रिसेंटली, मैं अगर कहूँ तो मेरे जो जान पहचान में कनेक्शंस में थे, 30% लोगों ने फेज़ 1 में बेस पर उठाया था। राइट, और आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो जो HIG का रेट है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का है और SHIG का रेट 3.8 करोड़ के आसपास का है। तो पिछले 6 से 7 महीने में सभी ने पैसा बनाया है अगर आपने ओवर वैल्यूड परचेज नहीं की है तो। क्योंकि मैंने सुना था कुछ लोग SHIG भी 4.25 CR पर खरीद रहे थे, ना जाने क्यों। तो इस तरीके के ट्रैप में ना फंसें। किस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यूएशन है ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है और ऐसी वैल्यूएशंस को जानने के लिए आप DDA वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि DDA को हमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या और स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे कि ठीक ठाक सी डील मिल जाए। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं इस बार। अगर यहाँ की बात करें सेक्टर 19B, रेट्स और भी हाई जाने वाले हैं। लोग भले कहते रहें कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लोग कई बार नाले को लेकर के कहते हैं, यहाँ पर नाला तो लगता ही नहीं है। एक बरसाती नाला है जो कि जाकर के नदी में मिलता है, जो कि आज के डेट में नाला ही है, बट वो चीज़ EWS के भी दूसरी वाली साइड पड़ती है और वो सीजनल नाला है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बात आप निगेटिव पॉजिटिव करते रह सकते हैं। मैं भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में निगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स बहुत सारे बता सकता हूँ। पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या आप बेस्ट वैल्यू परचेज कर रहे हैं, क्या आपकी रिटर्न्स, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, राइट। मैं इतना ही प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, राइट। होम इमोशनल डिसीजन होता होगा सबके लिए, बट मैं काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन मानता हूँ इसको, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कोई परचेज करते हैं और कल को इसकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो उस घर में रहना भी एक कॉन्फिडेंस फील देता है, राइट। हमें भी अच्छा लगता है कि यस इसकी वैल्यूएशन भी बढ़ गई तो उसी घर में रहना और भी ज़्यादा अच्छा लग जाता है। अगर मैं इसके जस्ट उलट बात करूँ कि अगर कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट है, राइट। तो ये था गोल्फ व्यू कॉन्डोज। लोग इस प्रोजेक्ट को गलत प्रोजेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, सही प्रोजेक्ट से कंपेयर करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें, सेक्टर 19B में कुछ MIG के ऑप्शंस हैं। अब वहाँ पर नाला लगता है, सीरियसली वहाँ पर नाला लगता है, स्पेशली जो टावर BC वाले टावर्स पड़ते हैं, जो नाले वाली साइड के टावर्स पड़ते हैं, उस वाले MIGs में इश्यूज़ रहे हैं। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ की ज़्यादा बेहतर है। अगर मार्केट वगैरह की बात करें तो आसपास की कनेक्टिविटी भी बेहतरीन है। और सोसाइटी आई थिंक 2019 में इसका एलोकेशन हुआ था, तब से लोग रह भी रहे हैं। बट जो सबसे बड़ा सेटबैक है यहाँ का वो नाला ही है, इसी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते। DDA कह रहा है कि वो नाला ढक दिया जाएगा, बट कब तक ढका जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बट इन सारे ऑप्शंस की अगर बात करें तो जो भी मार्केट रेट है, जो बेस प्राइस ऑफर की गई है, वो मार्केट रेट से 30% लोअर साइड पर है। तो क्या इसे मार्केट रेट पर खरीद लेना चाहिए? यस, मार्केट रेट पर आज भी ये खरीदने के लायक हैं, क्योंकि जब आप रीसेल मार्केट में जाते हैं तो ब्रोकर से जब आप कनेक्ट करते हैं, कई बार इन्वेस्टर घुसा रहता है साथ में, कुछ चीज़ें आपको कैश में देनी होती हैं, कुछ चीज़ें वाइट में देनी होती हैं। वहाँ पर डील करने से ज़्यादा बेहतर है कि ये क्लीन अप्रोच अपनाई जाए, जहाँ पर आपको फाइनेंसिंग ऑप्शंस वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इसे भी देखा जा सकता है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ये नाला रहेगा नहीं रहेगा। तो आप जिस भी यूनिट के लिए बिड करना चाह रहे हैं वो यूनिट आप पर्सनली जा कर के विज़िट करें कि ये वाला यूनिट नाला से कितना दूर है। और मार्केट रेट पर तो फॉर श्योर आपको जाना चाहिए, इसके ऊपर कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए ये हम वेबिनार में बात कर लेंगे। अब अगर अगले ऑप्शन की बात करें जो सेक्टर 16B में पड़ता है, त्रिवेणी हाइट्स, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। आसपास अगर मेट्रो की बात करें तो सेक्टर 11-14 के आसपास पड़ता है ये। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। और कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स भी हैं यहाँ पर जो कि मेट्रो व्यू प्रोवाइड करते हैं, साथ में जो मेट्रो का साउंड आता है, बट लोगों को पसंद आता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। रीसेल में ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग बेचना चाहते हैं। यहाँ पर रेंटल भी ठीक ठाक निकल करके आ जाता है। तो ये बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अगर सेक्टर 14 वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो नई कंस्ट्रक्शन है। दीपावली के टाइम पर इसका फर्स्ट एलोकेशन हुआ था, लोग वहाँ पर जस्ट शिफ्ट ही हुए हैं। तो लोकेलिटी उसकी भी अच्छी है, मार्केट से प्रॉक्सिमिटी बहुत ही बेहतरीन है। अगर मेट्रो से कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छा है। बट वहाँ पर जो इशू है वो EWS को लेकर के है। जो सेंट्रल पार्क है उस प्रोजेक्ट का, वो EWS की कम्युनिटी से शेयर हो रहा है, जो कि काफ़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आप शाम को आएँ तो नीचे मेला लगा रहता है और लोगों ने इतने प्रीमियम पर, मतलब 1.6 1.7 CR पर भी वो चीज़ खरीदी है। ये कहीं ना कहीं सेटबैक ज़रूर है, बट इसे भी खरीदा जा सकता है। वहाँ की जो बायर्स एसोसिएशन है वो मेहनत में लगी हुई है कि इस तरीके के EWS वाला जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ के सेंट्रल पार्क में इसे कम किया जाए। बट सरकार है, वोट बैंक की राजनीति है, लोग ऐसे मिक्स करके चलते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रहने का एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो 2 BHK वाले लोग हैं, 1 BHK वाले तो फिर भी ठीक है, उन्होंने 77-80 लाख में कोई चीज़ उठाई है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो 2 BHK के लोग हैं 1.7 तक गए हैं, जिस तरीके की उनकी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर रहने को लेकर के, कहीं ना कहीं इस पे दिक्कतें ज़रूर आई हैं। तो फिर भी अगर आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं तो मार्केट रेट पर तो कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। रेंटल वगैरह ठीक ठाक आ जाएगा और कल को EWS का कुछ
रेजोल्यूशन हो जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा, बट मुझे थोड़ी उम्मीद कम सी लगती। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी प्रोजेक्ट के ऑप्शंस निकले हैं द्वारका हाउसिंग स्कीम के तहत, इस पर प्रकाश डाला हो, क्लैरिटी मिली हो। ये एनालिसिस आपकी डिसीजन मेकिंग में ज़रूर हेल्प करेगा। मैं इस पर वेबिनार भी करूँगा, तो मैंने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर DDA वेबिनार लिख करके मैसेज कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फ़ी होगी जो आपको पे करनी होगी। और बेटर हो अगर आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि आपको फिर जो पुराने वीडियोस हैं, पुराने वेबिनार्स हैं, उनका भी एक्सेस मिल जाएगा। और वो काफ़ी बेहतर मेंबरशिप है जो कि आपको डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर आप अपकमिंग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, या रियल एस्टेट एजुकेशन लेना चाहते हैं, इंटरेक्टिव वे में अपनी क्वेरी रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रूटफुल हैं, राइट। बाकी और भी वीडियोस हैं DDA पर जो कि दिवाली हाउसिंग स्कीम पर मैंने बनाई थी। अगर आप DDA में इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ DDA में क्या हो रहा है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक बाकी वीडियोस एंजॉय कीजिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।